नमो आदेश गुरुजी को। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। चलो अभी अब हम बात करने जा रहे हैं ये सिंधु वीर साधना की। आपने टाइटल तो देखा ही होगा सिंधु वीर साधने का। तो ये जो सिंधु वीर जो होता है वो कौन होता है, उससे कार्य कैसे करवाना है, ये सब अभी अपन आगे जानने वाले हैं। देखो अभी ये सिंधु वीर जो है ना, ये अपना जो लोहे का कड़ा रहता है, जो तांत्रिक लोग रहते हैं वो उनके पास एक लोहे का कड़ा रहता है और वो लोहे के कड़े के ऊपर इस सिंधु वीर की स्थापना की जाती है। तो ये सिंधु वीर जो है ना वो हर कार्य करने में माहिर होता है। जैसे हर किसी की आपको खबर बताना, कोई भी चीज़ आपकी किसी का बाधा होगा उसको वो निकाल देता है, खुद ही वो निकाल देता है। समझो, ऐसे समझो ये आपकी तिजोरी की चाबी है। आगे बोलने में कुछ मज़ा नहीं है क्योंकि ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। और ये प्रत्यक्षीकरण में एक ही बार आता है, ध्यान में रखो। जब वचन लेते हो ना तभी ये आता है बंदा, तब आप वचन लेना ठीक से और आगे बढ़ना। इसकी जो साधना की जो प्रक्रिया है ये इस तरह से हाँ, वैसे तो हमने पूरा डिटेल आगे तो सब कुछ वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम अभी बताना चाहते हैं इसमें। ये जो साधना है ये 11 दिन की साधना है और ये साधना में मंत्र का जाप 2 बार होता है, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। सुबह का भी टाइम एक ही होगा और शाम का भी टाइम एक ही होगा। सोचो आप सुबह 7 बजे साधना में बैठे तो शाम को भी आपको वही टाइम पे साधना में बैठना है। आपको 108 बार मंत्र का खाली जाप करना है। और इसमें जो सामग्री है आपको लगेगी धूप, अगरबत्ती, घी का दिया लगेगा, और आपको हलवा लगेगा, जो गाजर का रहने दो, अपना दूधी भोपले का रहने दो, किसका भी एक थोड़ा हलवा आपको रोज लगेगा, रोज 11 दिन। इस तरह से आपको ये साधना करनी है। ये साधना आपको अमलतीस वृक्ष के नीचे बैठकर करनी है। अमलतीस वृक्ष, अभी आप बोलेंगे अमलतीस वृक्ष, तो इसका जो अमलतीस वृक्ष का जो हमने है ना तस्वीर वीडियो में दे दी है, आप वहाँ से देख लो। इसके पीले फूल रहते, उसके नीचे आपको बैठ के ये साधना करनी होती है। और ये साधना कब से शुरुआत करेंगे, कहाँ से बोले तो आप ज़्यादा करके अच्छे योग में ही शुरुआत करो। कहाँ से करना है तो हाँ, अच्छा पक्ष देख लो, शुक्ल पक्ष में ये साधना करोगे तो अच्छा है। जैसे तिथि अच्छी रहती है वैसी साधना भी उसी प्रकार वो अच्छी चलती है। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है, आप लोग करें और इससे हर कुछ आप प्राप्त कर सकते हो ये साधना में। इसमें सुरक्षा 11 आपको लगाना ही लगाना है। और जो सच में गुरुपुत्र है वही ये साधना करे, अन्यथा दूसरा व्यक्ति ये साधना ना करे, क्योंकि आगे जो कुछ होगा उसकी जवाबदार हम अवगढ़ पीर शंभुनाथ जी नहीं लेंगे और ना ही मेरा ये गुरु आशीर्वाद यूट्यूब चैनल आपकी जवाबदारी लेगा। क्योंकि ये जो है ये साधना दिखने में सही है, लेकिन कोई भी शक्ति किसके वश में रहना नहीं चाहती। आप तो इसको वश में करने जा रहे हो आपके काम के लिए, तो सही से आप घेरा बेरा लगाए और आगे बढ़े। अभी आगे हम भी आगे तो सब कुछ मंत्र और पूरा विधि विधान दिया है, आप देखो और करो। कुछ आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो गुरु आशीर्वाद, वहाँ पे आप हमसे संपर्क करें। और अभी हमारा साधना शिविर भी चालू होने वाला है, तो आप लोग निसंदेह साधना शिविर में आप भाग ले सकते हो। चलो अभी इतना ही। ओम नमो आदेश, सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश।